आपने पद्मावत फिल्म देखी है जिसमें रानी पद्मिनी के जीवन का संघर्ष और शौर्य बखूबी दिखाया गया था। लेकिन क्या आपको याद है कि वह भव्य किला जहां रानी पद्मिनी की खूबसूरती ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, और वह फिल्म जिसमें दीपिका पादुकोण ने उस रानी की भूमिका निभाई जिसने अपने सम्मान के लिए इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कहानी केवल फिल्म तक सीमित नहीं है? असल में चित्तौड़गढ़ किला में जो हुआ वह कुछ और ही था। यह वही किला था जहाँ रानी पद्मिनी ने अपने सम्मान के लिए जौहर किया था, जहां शाही परिवार ने अपने आत्म सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए अपनी जानें दी थी। एक ऐसी वीरता, बलिदान और शौर्य की कहानी जो आज लोगों के दिलों में जिंदा है। आज हम आपको उसी चित्तौड़गढ़ किले के सफर पर ले चलेंगे जहां पद्मावत फिल्म के कुछ दृश्य दिखाए गए, लेकिन असल इतिहास कहीं ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमय है। आइए जानते हैं किले का वह इतिहास जो आज भी किले की दीवारों में गूंजता है। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के चित्तौड़ शहर में स्थित है, जो 7वीं सदी में बनाया गया था। इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था, जिन्होंने किले के भीतर किलों और महलों की एक श्रृंखला बनाई थी। चित्तौड़गढ़ का किला गाथाओं और घटनाओं का एक संग्रह है जो राजपूतों के अद्वितीय साहस, वीरता और सम्मान को दर्शाता है। इस किले के भीतर महाराणा प्रताप से लेकर रानी पद्मिनी तक की असंख्य वीरता की गाथाएं छुपी हैं। यह किला विजय स्तंभ और पद्मिनी महल जैसे ऐतिहासिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ किले में कुल 7 गेट हैं, जिन्हें 7 पोल के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ, जिसे सम्राट महाराणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था, जो कि किले का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यह स्तंभ राजपूत वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है और यहाँ की अद्वितीय कलाकृति और शिल्पकारी के कारण यह किला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस स्तंभ पर शिलालेख और धार्मिक चित्र उकेरे गए हैं, जो किले की विजय और उसकी महानता का बखान करते हैं। विजय स्तंभ के पास स्थित रानी पद्मिनी महल वह स्थान है जिसे लेकर कई किंवदंतियां हैं। रानी पद्मिनी वह रानी थी जिनकी खूबसूरती का आलम यह था कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे एक शक्तिशाली आक्रांता को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन रानी पद्मिनी के साथ यह सिर्फ एक खूबसूरती की गाथा नहीं थी, यह एक संघर्ष की गाथा थी जो उस समय के राजपूत वीरता और सम्मान को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया तो रानी पद्मिनी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करने का निर्णय लेती हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसने हजारों सालों तक भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। रानी ने सिर्फ अपनी जान को ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने किले, अपने धर्म को बचाने के लिए यह कदम उठाया था। यह किला आज भी उस वीरता और बलिदान की गवाही देता है। आइए रानी पद्मिनी की खूबसूरती की तरह उनके खूबसूरत महल को देखते हैं। पद्मिनी महल का वास्तुशिल्प भी अत्यंत विशेष है। यह महल शाही जीवन की एक झलक प्रस्तुत करता है, जहां रानी पद्मिनी और उनका दरबार रहता था। महल का निर्माण रानी पद्मिनी की सुरक्षा और महल की निजता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसके कक्षों में विशाल खिड़कियां और जालियां थी, जिससे रानी अपने महल से बाहर की दुनिया का दृश्य देख सकती थी, जबकि उसे कोई अंदर से नहीं देख सकता था। पद्मिनी महल में जल महल और इसके आसपास की सजावट
वास्तुकला का आदर्श उदाहरण है। यहाँ पद्मावती रहती थी। आपने सुना होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आक्रमण करने के पहले राजा रतन सिंह के सामने शर्त रखता है कि वो एक बार पद्मिनी को देखना चाहता है। इसी शर्त के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी इसी महल पे रुका था और यहाँ से एक 4 दीवारों का शीशा है जो अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। क्योंकि वो शीशा जब पद्मावती मूवी आई थी उसका विरोध हुआ, उसके विरोध के बाद वो शीशा हमेशा के लिए तोड़ दिया गया था। अब कोई गिलास है नहीं वहाँ। तो पद्मावती की सिर्फ छवि दिखाई गई थी, ये पानी में प्रतिबिंब और शीशे के कारण। तो वो प्रतिबिंब ही देख के इतना मोहित हो गया था कि उसे किसी भी हाल में पद्मावती चाहिए थी। वहीं से शुरुआत होती है युद्ध की, क्योंकि वो अपने मन में बना चुका था कि वो पद्मिनी को जीतना चाहता है और जीतने के लिए वह मेवाड़ पे आक्रमण करने की पूरी प्लानिंग करता है। और कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। बहुत भीषण युद्ध होता है। कई दिनों के उपरांत जब वो विजय प्राप्त कर लेता है, उस समय जब ये बात पद्मिनी को पता चलती है तो पद्मिनी, जहाँ भी हम आपको दिखाए थे जौहर इसी का एक रिजल्ट था। अर्थात चित्तौड़गढ़ पे राजा रतन सिंह की हार होना, जौहर का होना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ कहा जाता है कि जौहर 3 बार किया गया है। पहला जौहर अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था, जो कि लगभग सन 1303 में 17 अगस्त शनिवार का दिन था। रतन सिंह की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों छत्राणियों ने किया था। 332 वर्ष बाद 1592 में द्वितीय जौहर हुआ। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में व्याप्त अव्यवस्था देखकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। बाघ सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी वीरों ने डटकर मुकाबला किया। राणा सांगा की विधवा रानी हाडी कर्मवती के नेतृत्व में 29 मार्च 1535 के दिन हजारों चित्राणियों ने दूसरी बार जौहर किया। आज चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है, जो हमें सिखाता है कि सम्मान और वीरता के लिए हर संघर्ष के बावजूद कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह किला हमें अपने इतिहास और शौर्य की याद दिलाता है और रानी पद्मिनी जैसी महान वीरांगनाओं को कभी न भूलने का अवसर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।